भजन 11 कुल पद 7। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। To the chief musician, the Psalm of David. In the Lord put I my trust. How say ye to my soul, flee as a bird to your mountain? For lo, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids try the children of men. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence his soul hateth. Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest. This shall be the portion of their cup. For the righteous Lord loveth righteousness. His countenance doth behold the upright. आइए कलीसिया, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। फिर एक बार इस इतवार को हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर उस परमेश्वर की जो जीवित खुदा है और जो आराधना और स्तुतियों के बीच में रहने वाले महान परमेश्वर की जब हम एक मन होकर एक चित्त होकर जब हम उसकी उपस्थिति हम जाते हैं, उसका अभिषेक जब उतरता है तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो मुसीबत है, जो दर्द है, बीमारी है, कर्जा है या फिर कोई जकड़न है, यानी कि एक तरह का बोझ या फिर एक तरह का जो भी एक वजन या फिर एक तरह का समझ ले एक तरह का जुआ जो अपने कांधे पे लेके हम चल रहे हैं, जब अभिषेक आएगा वो उसको तोड़ देगा बोलता है। लेकिन कब? जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। एवरीवन चलो आइए अपनी तालियों को बजाते हुए, मुंह को खोलते हुए उस खुदावंद की आराधना में हम जाएंगे। मेरे मसीहा स्तुति हो, बिल्के मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दो सना करता रहो जब तक मैं जिंदा रहूं। सब मिलके हम दो सना करता रहो जब तक मैं जिंदा रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम तो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। सब मिलके बोले हम तो सना। ओ कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, एक साथ कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। मेरे मसीहा स्तुति हो, एक साथ मिलके मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दो सना सब मिलके
आइए प्रभु की महिमा करें। अपने दोनों पैरों को यूं करते हुए, come on, दोनों पैरों को हिलाते हुए, चलते हुए, करते हुए, चलते चलते उसके रास्ते में हम जाएंगे। So walk, 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 walk in the light. Say Walk, 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 walk in the light. walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. फिर से Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आराधना आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने वाले। हो आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते। मेरे मसीहा तू ही हो, मेरे मसीहा तू ही हो। हम तो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमको सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए अभिषेक किया है, अभिषेक उसे किया है। वो पिता नायक जय तुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, इतना है। वो पिता नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, इतना है। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। शैतान को जीतने लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार मुझे दिया है, अधिकार मुझे दिया है। वो गीता जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, आनंद है। वो पिता नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, इतना आनंद है। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ। कोई नहीं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा सारा जहाँ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आइए ताली बजाते
की स्तुति और सम्मान उस महान परमेश्वर की। पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा। आवाज सुनकर आजाद देकर आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ताली बजाइए, प्रभु की महिमा करें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो अति महान और विलंब से क्रोध है। हम भले ही लोगों के ऊपर अपने जन के ऊपर गुस्सा करते हैं, एक क्रोध आ जाता है, और हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। क्रोध तो करता है लेकिन विलंब से करता है, क्योंकि वो दयालु प्रेमी, आहा कितना मीठा और मधुर, और जो उसका नाम में जो मिठास है जब हम लेते हैं वो सचमुच हमें प्यार करने के योग्य और हमारे हर एक बातों को निकाल के दूर करने की योग्यता रखने वाला, क्षमता रखने वाला हो खुदावन। कम ऑन क्लैप। सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ, सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ। से मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, मृत्यु से मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हमको सजा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमको सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। जब तक हम जीवित है, जब तक हम जिंदा है, उस खुदावन की हम आराधना करेंगे, उस खुदावन की हम महिमा करेंगे, उस खुदावन की हम स्तुति करेंगे, उस खुदावन के लिए हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आवाज को बुलंद कर कर पूरे आत्मा और सच्चाई से उसकी ओर हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करते और आराधना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और सबके दिन आपने प्रभु जी हमें दिखाया, अंधकार से हटाकर तेरे रोशनी में हमें तूने चलाया। हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी निराशाओं में प्रभु जी तूने एक आशा का एक नया दीप को चलाया परमेश्वर। कलीसिया फिर एक बार आइए हम सब मिलकर उस महान खुदावन की आराधना में हम जाएंगे। खुदावन हमारा अंधकार को हटाकर सारे मुसीबतों को निकालकर, मायूसी को दबाकर, निराशाओं को निकालकर हमारे अंदर की जो कमजोरी थी, लाचारी थी, उसे हटाकर परमेश्वर ने हमें फिर एक बार एक और दिन को दिखाया। बोल के हम धन्यवाद करते हैं। उसके उपकारों को स्मरण करते हुए फिर एक बार अपने हाथों को हम उठाते हुए हालेलुया होसाना उस खुदावन को हो
जो पवित्र पवित्र अति पवित्र है, उस राजा को हम आत्मा और सच्चाई से आराधना में चाहेंगे। मैं चाहता हूं कलीसिया इस वक्त सभी लोग अपने जितने भी काम है या जो कुछ भी है, सिवाय हमारे आराधना के जो समय है, इसको छोड़कर और किसी और बातों पे हम अपने ध्यान को ना लगाते हुए पूरी तरह से उस खुदावन की आराधना में हम चाहेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, जो हमारी निराशाओं को आशाओं में बदलने वाला वो परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारे बीच में, उसका बातें हाँ हाँ और आमीन है। आइए सिरों को झुकाते हुए, हाथों को उठाते हुए उसकी आराधना करिए। थैंक यू लॉर्ड। हमने वह दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, खामोश होकर तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। हमने वह दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब देखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने ता सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर और क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा में। सारी कलीसिया यीशु मसीह तू है आशा में। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया,
खामोशी में से तूने पुकारा, तब तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुतियों। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशुआ, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सचमुच परमेश्वर, हमारा शुरू हमारा अंत केवल आप रहे परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे परमेश्वर। जीवन का हर एक बातों को तू संवारे परमेश्वर, क्योंकि तूने माँ के गर्भ से ही हमें तूने रचाया है खुदावा। और हमने निर्णय लिया कि परमेश्वर हम आपके राज्य के काम आए। कलीसिया आइए फिर एक बार हम इस गीत को दोहराते हुए, जब अंधकार चला गया था, जब पूरी तरह से अंधकार मिट गया था, जब उजियाला हुआ, रोशनी आई। क्या समय था वो जब रोशनी आई थी। कितना अद्भुत और महान खुदावन हमारा है। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, वो रात था करके कहता है। जब वो मरा, पूरी तरह से अंधकार छा गया था, लेकिन जब मेरा खुदावन जी उठा, वो एक नई सुबह लेकर आई थी। वो सुबह एक नई आशा को लेकर, जो परमेश्वर ने जो वादा को किया था उसको पूरा किया। आइए कलीसिया फिर एक बार हम सब मिलकर इस बात को दोहराते। आइए वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर से सांसें ली। लोग कहते कि वो मर गया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो जिंदा है। खामोशी में से वो मेरा परमेश्वर ने पुकारा, और आज भी उस महान खुदावन का कब्र खाली है। दिल से अपने हाथों को उठाते हुए उसका वादा पूरा होता है। वो अधूरा परमेश्वर नहीं। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया,
यीशु मसीह तू है आशा मेरी। जो यदि हम आपके बातों से भटक गए तो प्रभु जी फिर से हमें तू स्टैंड कर, फिर से हमें प्रभु जी तू स्थिर कर, फिर से हमें तू मजबूत कर परमेश्वर। हमारे पैरों को, हमारे मन को, हमारे जुबान को, हमारे सोच को, हमारे आंखों को तू स्थिर कर परमेश्वर। फिर से तेरे राह पर चलने के लिए हमें एक नई आशा को, एक नई उम्मीद को तू जगाया बोल के हम धन्यवाद करते परमेश्वर। किसी भी परिस्थिति में तू हमारे संग है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। सभी बातों के लिए मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद करता हूँ। आदर के, महिमा के और परमेश्वर सम्मान के योग्य खुदावंद आप है रचा। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप है खुदावंद। इसके लिए हम अपने आप को शून्य कर आपके नाम को गुणगान करते, आपको नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ हृदय से पुकारते हुए सारा सम्मान हम आपको देते हैं। पूरा ताबा आपने लेकर आगे के समय को भी अपने हाथों पे लेकर चलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। सभी लोग जहाँ पर भी है मुझे देख रहे हैं, वो सभी लोग आराधना में रहें, आराधना के इसमें रहे, स्तुति करें, धन्यवाद बोले। धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए। धन्यवाद यीशु, हम आपको प्यार करें। यीशु, हम आपको प्यार करें। तू चाहिए, सब लोग बोले, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु, हम आपको प्यार करें। यीशु, हम आपसे प्रेम करें। Thank you, Lord. थैंक यू जी। Lord, anoint your word परमेश्वर आपके वचन को अभिषेक कर, as we speak जैसे हम बात करेंगे your word. आपके वचन को, Let we may be strengthened और हमें वो सामर्थ मिले and encouraged. और प्रोत्साहित मिले। Come, Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा, We love you हम आपसे प्रेम करते हैं, for the love that you have showered upon us. जो प्रेम आपने हमारे ऊपर बरसाया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We worship you. हम आपकी आराधना करते We हैं, adore your name and lift your name on हम high. आपके नाम की आदर देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। You are our advocate. आप हमारा वकील हैं, We know, Lord, the cases are in your hands. और परमेश्वर हम जानते हैं हमारे जो भी केस है उस सब कुछ आपके Talk हाथ to your people, Lord Jesus. आपके लोगों से आज बात कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So many of the time we see people are helpless. और बहुत से समय हम देखते हैं बहुत से लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं रहती है। People are in need. The world is in need. लोग ज़रूरत में हैं, ये पूरे संसार भी ज़रूरत में है। Who can help them? तो उनको कौन मदद कर सकता Only है? God can help them. सिर्फ परमेश्वर उनको मदद कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Dear church, प्रिय कलीसिया, we've been hearing some week, 2 weeks ago, I've been talking about God. If we know God, और हम 2 हफ्ते पहले हम यही बात कर रहे थे, अगर जब हम परमेश्वर को जानने लगे, you will do great things. आप बड़े बड़े कार्य को You're करोगे, going to see great things. आप बड़े बड़े चीजों को If you देखोगे। knew the gift of God, अगर आपको परमेश्वर का वरदान मालूम होगा, if you have that gift of God, अगर आपके पास परमेश्वर का वो वरदान रहेगा, you will do greater things. तो आप बड़े बड़े कामों को You करोगे। can go to any extent to believe and have faith in God. आप किसी भी क्षेत्र तक जा सकते हैं जब तक आप परमेश्वर के विश्वास में बने But the हैं। only thing is, लेकिन एक बात है, again I'm saying, if you know God, मैं फिर से कहता हूँ, जब तुम परमेश्वर को जानोगे, that is important. Knowing God is important. परमेश्वर को जानना ये बहुत मुख्य बात What है। He can do,
हम क्या कर सकते हैं what God can do, और परमेश्वर क्या कर सकता what है is His strength, और उसका ताकत क्या है how mighty He is. और वो कितना सामर्थ्य वाला But most of the परमेश्वर है। time, लेकिन बहुत से समय people, we people, और हम लोग we do the things by our own strength. हम बहुत से समय अपने ही ताकत से बहुत से कार्य को करने Sometimes जाते we हैं ask people, do you need help? और कई कभी हम लोगों से पूछते हैं क्या तुम्हें मदद की जरूरत है These are the reactions from the people. और इस प्रकार लोग अपने अपने कार्य को क्रियाओं को दिखाते हैं And they are easy to say that, oh no, I don't need help. और वो बहुत आसानी से कहते हैं नहीं हमें कोई मदद की जरूरत I नहीं can है take care of myself. मैं अपने आप की देखभाल कर सकता I हूँ can do myself. मैं अपने आप बहुत कुछ कर सकता हूँ I get by with a little help from my friends. I can get help. No worries, No need always God. Why you want to bring God in the middle? तो उन लोग कहेंगे नहीं मेरे दोस्त है उन लोग मुझे थोड़ा बहुत मदद कर देता है मुझे यहाँ वहाँ से मदद आ जाती है But, dear हमेशा brother- परमेश्वर के पास क्या जाना But dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय भाई बहनों the truth is you need God. सच्चाई ये है कि आपको परमेश्वर की जरूरत You है need help. आपको मदद की जरूरत है Bible tells us बाइबल कहती है we all are in need. हम सभी लोग जरूरत में हैं From the slave to the boss. नौकर से लेकर बॉस तक Even the king needs help. राजा को भी मदद चाहिए And David knew this all. और दाऊद को ये सब कुछ मालूम And था that's the reason he says, I will lift my eyes to the hills. और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा My help comes from the Lord. मेरा मदद परमेश्वर की ओर से He's a आएगा very big king, वो इतना बड़ा राजा था famous king. वो इतना मशहूर राजा था He battled many battles. और उसने बहुत से युद्ध को लड़ाई किया Battle after battle in his lives. युद्ध के पीछे युद्ध उसने लड़ाई He किया had many victories. वो बहुत विजय को But पाया now he's saying, लेकिन अब वो कहता है all these victories, ये सभी विजय it was not done by my hands. ये मेरे हाथ के कार्य से Even I नहीं हुआ cannot है bend my fingers like this without the help of God. मैं मेरे उंगलियों को भी झुका नहीं सकता हूँ परमेश्वर के मदद से I want to throw an arrow. अगर मुझे एक तीर को छोड़ना है Even my hands are armed with strength by the God. और परमेश्वर मेरे हाथ में वो ताकत को देता है ताकि मैं उस तीर को छोड़ I can सकूं leap over a wall by His strength. मैं एक दीवार के ऊपर मैं उड़ी मार सकता हूँ लेकिन See, in परमेश्वर small, के small सामर्थ्य के things, He द्वारा remembered God. और देखिए वो छोटे छोटे बातों में परमेश्वर को He याद knew किया that because of His might, और उसको पता है कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा because of His power, उसके सामर्थ के द्वारा I can get victory. मुझे विजय मिलेगा Everybody, one of us, और हम सभी लोग जो भी सुन रहे we need to हैं know this. हमें ये जानना जरूरी We, है everybody, हम सभी to लोग have this in mind, the mind of Christ. और हमारा दिमाग परमेश्वर के दिमाग के जैसे We should रहना चाहिए have the mind of Christ. हमारे पास मसीह का दिमाग रहना चाहिए Hallelujah. हालेलुया Christ has this mind. और मसीह के पास ये दिमाग था He said, Father, उसने कहा पिता you are in me तू मुझ में and है I am in you. और मैं तुझ में हूँ And I know we can do और everything. मुझे मालूम है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं Hallelujah. हालेलुया Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों Jesus is the King of Kings. और एक परमेश्वर जो राजाओं का He राजा is है the Lord of वो Lords. प्रभुओं का प्रभु है He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है But we need to know who He is and what is His strength. और लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और उसके सामर्थ कितना We है need to know the resurrection and restoration power of the Christ. और हमें परमेश्वर का पुनरुत्थान और भरपाई का क्या सामर्थ है ये हमें जानना है Because these resurrection and restoration is in the hands of Jesus. क्योंकि यीशु के हाथ में ही पुनरुत्थान और भरपाई का सामर्थ है And these things Holy Spirit takes us into Jesus Christ. और यही बातें
पवित्र आत्मा हमें यीशु के अंदर हमें लेकर जाता Without है। Holy Spirit, you cannot get the strength or get to know Jesus personally. और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम यीशु को व्यक्तिगत जीवन में यानी व्यक्तिगत तरह से हम यीशु को नहीं पहचान सकते That's हैं। why Jesus said to Martha and Mary, if you would know who I am and what I can do, और जब यीशु कहता है मार्था मरियम को, जब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, now you will see miracles. अब तुम चमत्कार को Now देखोगे। is the time you can see अब miracles. वो समय है तुम चमत्कार को Dear देखोगे। brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, Jesus is saying, यीशु कहता है if you know Him now, अगर आप यीशु को अब जान if you जाओगे, know Him accurately, अगर आप यीशु को अच्छी तरह से जान जाओगे, you can have healing. आपके पास चंगाई रहेगा, You can have miracles in your life. आपके जीवन में चमत्कार रहेगा। That's what Jesus said. और इसीलिए यीशु कहता है, You know, you do not know who I am. और यीशु कहता है तुम्हें नहीं मालूम है मैं कौन Mary and हूँ। Martha, मरियम और I मार्था, am the resurrection. मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर Hallelujah. हूँ। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, when you'll know this power, जब आपको ये सामर्थ मालूम पड़ेगा, when you know the gift of God, जब आपको परमेश्वर का सामर्थ वरदान मालूम and that is the पड़ेगा, gift of God is Holy Spirit. और परमेश्वर का वरदान क्या है? पवित्र आत्मा। And the Bible says, बाइबल कहती the है, spirit of Him who raised Jesus from the और जो dead, परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो यीशु की आत्मा को जिलाया, Holy Spirit raised Christ from the dead, और will पवित्र आत्मा यीशु को मृत्यु में से जिलाया, also give life to your mortal bodies. और वो आपके नाशवंत शरीर को जीवन दे सकता है, Through Holy Spirit that dwells in you. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। That is most important. और ये बहुत मुख्य बात Romans है। chapter 8 verse 11 और रोमियो का 8वां अध्याय 11 वचन कहता है, and verse 14 to 17, और 14 से 17 कहता है, it says that वो कहता है, Holy Spirit that dwells in you, और जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता that है, will lead you, वो तुझे चलाएगा, that will guide you, वो तुझे मार्गदर्शन करेगा, because you are children of God. क्योंकि तुम परमेश्वर के Now संतान you हो। can cry upon Abba Father, और अब तुम रो सकते हो अब्बा पिता कहकर, and then you can have every access in the name of और Jesus. यीशु के नाम में हर एक आप बातों को, हर एक चीजों को आप पा सकते And हो। who's going to give this cry in your heart? और तुम्हारे हृदय के अंदर ये रोना कौन देगा? Who's going to give you faith in your और heart? तुम्हारे हृदय में विश्वास कौन देगा? The gift of the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा का वरदान जो आपके Holy अंदर Spirit है, is gift to us. और पवित्र आत्मा हमारे लिए वरदान है। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, do not rely upon your own mind. आपके खुद के सोच के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना। The Bible says do not rely upon yourself. बाइबल कहते हैं अपने खुद के दिमाग के ऊपर निर्भर नहीं रहना, I can do everything. कि मैं सब कुछ कर I can सकता take care हूँ, of myself. मैं अपने आप का देखभाल I कर can do सकता it हूँ, myself. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Oh, I have my relatives. आप मेरे रिश्तेदार I हैं, have my friends. मेरे दोस्त हैं, I have my wife. मेरे पत्नी है, I have my children. मेरे बच्चे You हैं। cannot have faith in anybody. आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना You है। know, today they are. आज वो है, Who knows, tomorrow they'll say, oh, I don't have, I cannot help. और कल बोलेगा अरे मुझे नहीं पता, मैं इतना मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। I like when Asa was discouraged. The king Asa was discouraged. और मुझे एक पसंद आता जब किंग राजा आसा वो निराश हो गया था, He was discouraged. वो निराश हो गया था। Asa, ऐसा he said, I cannot do anything. वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, And he was discouraged. और वो निराश था। And now the prophet Oded come और जो भविष्यद्वक्ता ओदेद आता है, and he says, Asa, और वो कहता है ऐसा get up. उठ जा। Let's read 2 Chronicles. हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास। Today's message we are going to see from 2 Chronicles chapter 15 verse 1 to 9. हम आज का वचन को देखेंगे दूसरा Read इतिहास का everybody. 15 I want अध्याय। in every house, all believers and whoever listens to me, if you have the Bible, you open it and read it. Let's और read in Hindi मैं first. चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अपने घरों में अपने बाइबल्स को खोलिएगा और परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, let's read the Bible. हम पढ़ेंगे 2 Chronicles दूसरा इतिहास chapter 15 15वां अध्याय verse 1 to 9. 1 से 9।
दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र See, what does it say? अजराह में समा गया। God's Holy Spirit came on prophet Oded. और अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा जो भविष्यद्वक्ता ओदेद के ऊपर आया। Whenever Holy Spirit will come upon you, और जब कभी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, He will not discourage you. वो आपको निराश नहीं He will करेगा, encourage you. वो आपको प्रोत्साहित Whenever करेगा। Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, Holy Spirit will come and comforts you. पवित्र आत्मा आएगा और आपको सहारा See, you देगा। read whenever Holy Spirit came upon the people, आप पढ़िए, जब भी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, a new strength is released. एक नया ताकत उनके अंदर आ गया, Comfort is released. एक नया सहारा उनके That's what the अंदर आ Bible गया says है। in John chapter 14. और इसीलिए बाइबल कहता है यूहन्ना का 14 अध्याय में, If you read John chapter 16, अगर आप यूहन्ना का 16वां अध्याय He is a पढ़ेंगे, comforter. वो सहारा Now we तसल्ली read देने वाला Holy Spirit comes परमेश्वर है। upon Oded. अब पवित्र आत्मा ओदेद के ऊपर आया, And now what he says? और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। Read. बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोहाल होता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि Enough. Praise the Lord. It says, and Oded went out to meet Asa और ओदेद आसा से मिलने गया and said to him, और उससे कहा, hear me, Asa, और मेरी सुन आसा and all Judah and और Benjamin. पूरा यहूदी और The बेंजमाइन, Lord is going to be with you. कि परमेश्वर तुम्हारे साथ Only रहेगा। thing you need to be with him. इतना ही नहीं कि तुम्हें भी उसके साथ रहना You know, है, most of the time God is with you, और बहुत से समय परमेश्वर आपके साथ है, but you are not with him. लेकिन आप उसके साथ नहीं That is है। what it happens. और यही होता है, Dear church, प्रिय कलीसिया, dear people of God, प्रिय लोगों, परमेश्वर whoever की listens जन, to me, जो कोई हमें सुन रहा we are है, not with God. अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं, God is with us, परमेश्वर हमारे but you are साथ not है, walking. लेकिन आप परमेश्वर के We are साथ नहीं not चल walking रहे। regularly with God. हम परमेश्वर के साथ हर दिन नहीं चल रहे If we हैं। walk with God, अगर हम सभी लोग परमेश्वर के We will साथ hear चलेंगे, हम उसके सुनेंगे। and He says, और वो कहता है, let your hands may not be weak, और वो कहता है कि तेरे हाथ कमजोर ना हो be जाए, strong. हिम्मत धर। All Judea and Asa king, और यहूदी और असाब का राजा, let your hands not be weak, तेरे हाथ कमजोर ना हो जाए, because God is going to reward you. क्योंकि परमेश्वर तुझे प्रतिफल Whoever देगा। is listening to me, और जो कोई भी आज हमारी सुन रहा है, prophetically listen to me. भविष्यवाणी के जैसे सुन लीजिएगा। You are going to receive a reward from the अभी Lord. परमेश्वर से आप एक प्रतिफल My आपको brother, मिलेगा। my मेरे- brother, मेरे भाई, my sister, मेरे बहन, my children of God, मेरे परमेश्वर if के you are जन, with Him, अगर आप परमेश्वर if you are के walking साथ with हैं, Him, अगर आप परमेश्वर if you के are साथ चल seeking रहे हैं, Him, अगर आप परमेश्वर को खोज कर रहे there हैं, is reward. आपके लिए एक And प्रतिफल all है। to those who are seeking with sincere heart, और जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ, एक सच्चे हृदय के साथ those who उसकी are खोजते हैं, morning, night, you're praying and reading Bible, और आप सुबह शाम रात आप वचन को पढ़ रहे and हैं, you're walking with God, और आप परमेश्वर के साथ चल all रहे to हैं, those my leaders, और आप सभी लोग जो भी हमारे अगुआ हैं, I'll tell you, God is your rewarder. और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका प्रतिफल No है। matter what happens, कोई
बात अगर हो भी no जाए, matter what is going on, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, let from your left and right 1,000 and 10,000 may fall. और तुम्हारे दाएं बाएं 1000 10,000 गिर जाए, Let no discouragement come to you. कोई निराशपन तेरे पास न Do not be आएगा। nervous. आप निराश न हो Do not जाए, lose heart. अपने हृदय को कमजोर Because न God करें, is going to strengthen your hands. परमेश्वर आपके हाथों को सामर्थ्य देगा, God is your help. क्योंकि परमेश्वर आपका If मददगार God is है। with you, who can be against अगर you? परमेश्वर आपके साथ है तो और Now, कौन रह Prophet सकता है? Oded said, अब भविष्यद्वक्ता ओदेद कहता है, Behold, King Asa तो कहता है आसा राजा and all Judea, और सभी यहूदी God is with you all. और परमेश्वर आप सभी के साथ He है, has come to help you out. वो आएगा और तुमको मदद He करेगा, is giving you comfort. वो आपको सहारा दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, as you read this और chapter, जैसे आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है King Asa राजा आसा heard these words, जब उसने इस वचन को सुना, the prophecy of Oded the prophet. और जो भविष्यद्वक्ता ओदेद का He बातों took को courage उसने धैर्य को बांधा and he removed the abominable idols from all the land of Judah और यहूदी के उस देश में से सभी मूर्ति को वो निकाल दिया, and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim, और जो इफ्राइम के पहाड़ों में जो शहर को लिया था, and he restored the altar of the Lord. और परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। Hallelujah. Hallelujah. See what happens क्या हुआ? when your hands have become strong, जब आपके हाथ सामर्थ्य से बढ़ जाते when you are हैं, encouraged, जब आपको प्रोत्साहित when मिलता you है, know Holy Spirit is with you, जब आपको मालूम पड़ता है पवित्र आत्मा आपके साथ when है, Jesus said, "Do not be discouraged, जब यीशु कहता है कि निराश ना हो, I'm going to the Father, मैं पिता के पास जा I'm रहा going to हूँ, send you Holy Spirit, मैं तुझे पवित्र आत्मा को He will भेजूंगा, lead you, वो तुझे He मार्गदर्शन will give you करेगा, power and वो unction." तुझे सामर्थ को देगा, And then what happens? और फिर क्या होता है? You are going to see great things. तो तुम बड़े कामों को, बड़े चीजों को देखोगे। Amen. Amen. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, if you do not rely upon your mind, अगर आप आपके खुद के दिमाग के ऊपर नहीं if निर्भर you रहोगे, depend upon God, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, I'll tell you, you are going to see great things from the Lord. तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े Now कार्य को Asa देखोगे। understood. अभी आसा समझ He गया, said, "I'm not going to be discouraged. वो कहता है कि मैं निराश नहीं I'm not होऊंगा, going to be nervous. मैं निराश नहीं होऊंगा, I'm going to lead Israel मैं इज़राइल को आगे I'm going to लेके lead जाऊंगा, Judah. मैं यहूदी को आगे because लेकर God is जाऊंगा, with me." क्योंकि परमेश्वर मेरे God has साथ है, spoken. क्योंकि परमेश्वर ने बात किया And है। even David says in his Psalms, और दाऊद भी अपने भजन में कहता है, he's saying, और वो कहता है, I've heard मैंने सुना, power does not belong to anybody, और सामर्थ किसी और का नहीं है, but power belongs to God. लेकिन सामर्थ परमेश्वर का You है। need the power of God. आपको परमेश्वर की सामर्थ what की is that जरूरत power? है, और वो सामर्थ क्या That है? is the power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ You है। and I cannot sustain without the Holy मैं Spirit. और आप पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकते And हैं। Jesus understood. और यीशु समझ गया। Jesus said, यीशु कहता "My है, dear disciples, मेरे प्रिय चेलों, I'm going, मैं तो जा but रहा I'm हूँ, going to ask the Father लेकिन मैं पिता से to मांगूंगा send the Holy कि Spirit वो पवित्र आत्मा को so that the भेजेगा, Holy Spirit may strengthen you, ताकि पवित्र आत्मा तुझे सामर्थ को दे, give you power and unction, और तुझे सामर्थ को दे, and you are going to see और तुम देखोगे the same works और वही कार्य what I did on this earth." जो मैंने इस पृथ्वी के ऊपर किया। Jesus said, "Do not be और discouraged. यीशु ने कहा, निराश न Let your हो, hearts not be troubled. तुम्हारे हृदय थकित न हो, I'm going. मैं जा रहा I will हूँ, not leave you as an orphan." मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, Because what Holy Spirit is going to do, क्योंकि जो पवित्र आत्मा करेगा, Holy Spirit is going to hear from me और पवित्र आत्मा मेरे से and सुनेगा, will do the same miracles, और वही चमत्कार को will do करेगा, the same works और वही कार्य को which करेगा I did on this earth. जो मैंने इस पृथ्वी के ऊपर किया। Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, Holy Spirit is on the earth. और पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर Is the है, best partner. और वो सबसे अच्छा साथीदार है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, the Bible says, बाइबल कहती है, if you read 1 Corinthians अगर आप पढ़ेंगे पहला इतिहास chapter 2 verse 10 to 14.
What does it say? It says, for the Spirit searches all things. 1 Corinthians chapter 2, चैप्टर 2 verse 10 to 14. 10 से 14। Read. राम Everybody read. राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन। 1 Corinthians. Okay, we will just continue. It 1 says, Corinthians। God has revealed us the very deep things through the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से गहरे बातों को बताया है। Why I'm saying you need to walk with the Holy Spirit? क्यों मैं कहता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना Because है, the world will discourage you. क्योंकि जो संसार है वो आपको निराश कर Even देगी। your own mind will discourage you. आपका खुद का दिमाग आपको निराश कर Even देगा your own heart will condemn you. और आपका खुद का हृदय आपको धोखा देगा। But now Holy Spirit, लेकिन आप पवित्र आत्मा who searches the deep things of God, जो परमेश्वर के गहरे बातों को वो ढूंढता in the है, same verses it और says, इसी वचन में कहता as a है, man's spirit searches the heart, और जैसे एक मनुष्य का हृदय परमेश्वर को man's spirit, मनुष्य our का spirit, आत्मा जैसे my spirit मेरा आत्मा searches my mind, मेरा दिमाग को searches ढूंढता what है, is inside of me, वो ये ढूंढता है कि मेरे अंदर क्या है, because my spirit dwells in me. क्योंकि मेरा आत्मा मेरे अंदर निवास The करता same है। way, उसी तरह Holy Spirit पवित्र आत्मा knows the mind of God. परमेश्वर के दिमाग को जानता है He searches the deep things of God. और वो परमेश्वर के गहरे बातों को ढूंढता है Holy Spirit knows everything. और पवित्र आत्मा हर एक बातों को जानता है। I'll tell you recently, yesterday और कल की ही बात night I है, was praying और रात के समय in one जब of the ब्रदर family. प्रार्थना कर रहे As I was परिवार में, praying, और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे I could see the man who has done witchcraft to them and the business what he's doing. God revealed to me about that man. और हम जब उस परिवार में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रदर को परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया कि कौन है वो व्यक्ति जो इनके ऊपर जादू टोना कर रहा है और वो आके कुछ व्यवसाय में है। The same business what he is doing, God was showing in front of my eyes. और वो व्यक्ति क्या व्यवसाय कर रहा है वो ब्रदर के आंखों के I do not सामने know what परमेश्वर that man दिखा is रहा doing. था और इनको नहीं मालूम है कि वो आदमी क्या कर रहा And है। these people said, how come you know? Yes, this man is doing this business. और ये सभी लोगों ने कहा कि हाँ ये व्यक्ति ये इस व्यापार को Who करता है। reveals? Who reveals? कौन प्रकट करता है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Because Holy Spirit searches everything. क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक बातों को ढूंढता है। This is very little thing. ये तो बहुत छोटी बात है। Even I'll tell you, our leaders are flowing or following Holy Spirit. और हमारे जो लीडर्स है वो भी पवित्र आत्मा के अनुसार वो चलते हैं। One of our leader was praying for one of the person, और एक हमारे लीडर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे and that leader could know their what is their surname belongs. और वो लीडर को ये मालूम पड़ा कि उनका जो सरनेम क्या है। You know, God was showing her all the woods. और परमेश्वर वो उनको सब दिखा रहा था कि सब लकड़ियाँ। And God was showing her all the carpentry works. और परमेश्वर उसको बता रहा था कि सभी वो लकड़ी के कामगार के कामों को। And she said, is it related anything carpentry thing with your family? तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे परिवार ये लकड़ी के कामों को करता है? You know, the other friend said, और उसके दूसरे मित्र ने कहा our surname is carpenter. और उसने कहा कि हमारा जो सरनेम ही कारपेंटर है। Hallelujah. हालेलुया। See, who knows? और देखो किसको क्या मालूम, Nobody has spoken. कोई ने किसी ने बात नहीं किया एक दूसरे के But साथ, Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा knows the mind of God. परमेश्वर के दिमाग को जानता है। These are very little things. ये बहुत छोटी छोटी But बात in है, everything, लेकिन हर एक बात में Holy Spirit will strengthen you. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। These things I am speaking, Paul says, और मैं इन बातों को बता रहा हूँ, पौलुस कहता not है, in man's wisdom, पर मनुष्य के दिमाग से नहीं, but Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा teaches, वो हमें सिखाएगा comparing spiritual और things वो हमें
आध्यात्मिक बातों की तुलना को सिखाएगा with the spiritual. और वो आत्मिकता के बातों को सिखाएगा। But the natural man does not understand. लेकिन जो नैसर्गिक जो स्वभाव का व्यक्ति रहता है उसको कुछ समझेगा ही But if नहीं। you have the mind of Christ, लेकिन आपको मसीह का दिमाग रहेगा, if you have the mind of Christ, अगर आपको मसीह का दिमाग if you have रहेगा, the spirit of Christ, अगर आपके पास मसीह की आत्मा रहेगा, you can know everything. तो आप सबको जान सकते You हो। can know. आप जान सकते If हो। you have Holy Spirit, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, you know what God is telling तो you. आपको ये मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। What subject you must take. आपको पवित्र आत्मा बताएगा आपको क्या विषय Where लेना to है, go. कहाँ पर जाना है। How you are going to be led by God. तो आपको परमेश्वर किस तरह से मार्गदर्शन By करेगा, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। What things, great decisions, how you can और take. आप बड़े बड़े निर्णय कैसे ले सकते You हैं। don't have much money, आपके पास ज्यादा पैसे but नहीं you want है, to do this great job. लेकिन आपको ये बड़े काम को करना है। But God will lead you. लेकिन परमेश्वर आपको मार्गदर्शन God will करेगा। guide you to do that. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा वो I don't काम know को करने to के whom लिए। I'm speaking. मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर But रहा I know, हूँ, brother, लेकिन मेरे को if you मालूम have है कि taken एक that भाई- job in your hands, आप एक भाई हैं और आप इस काम को आपके हाथ में लिया है। maybe you are thinking from where the finances will come. आप सोचते रहेंगे मुझे पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। Depend upon Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर My रहो। friend, मेरे मित्रों, My brother, मेरे भाई, God will guide you. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन That's what करेगा। Romans 8 says. और इसीलिए रोमियो 8वां अध्याय कहता है Holy Spirit will lead us पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा in our weaknesses, हमारे कमजोरी in में, our lack, हमारे कमतरता in में, our sickness. हमारे बीमारी में। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to 2 points. हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। We'll take 2 points today. आज 2 पॉइंट हम The देखेंगे। Holy Spirit in our weaknesses. और पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में। Where is Holy Spirit? और पवित्र आत्मा कहाँ पर है? In resurrection, पुनरुत्थान in में, restoration. पुनर्स्थापित में। If you continue to fight and accept your weakness, अगर आप लगातार लड़ते रहेंगे और अपने कमजोरी को स्वीकार the first करोगे point is the Holy Spirit in our weakness. और पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में। I'll tell you, if you continue to fight अगर आप लगातार लड़ते रहेंगे about your situation, आपके परिस्थिति के लिए, knowing that आपको ये मालूम पड़ेगा, you are weak, आपको ये मालूम है कि आप कमजोर हैं। that is important. वो You are मुख्य zero. बात है। You are zero. आप शून्य है, You cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते It is हैं। not by your might, ये आपके सामर्थ्य के द्वारा नहीं है, but the battle belongs to the Lord. लेकिन युद्ध परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। God said to Joshua, और ये परमेश्वर यहोशू से कहता the है battle belongs to me. कि युद्ध जो है वो मेरा है, I will fight the battle. मैं इस लड़ाई को Dear लड़ूंगा। brothers and sisters, प्रिय भाई the बहनों, Lord is fighting your और battle. परमेश्वर आपका युद्ध को लड़ But रहा है, accept it. लेकिन उसको स्वीकार You करो। cannot do by your own hands. आप आपके खुद के हाथ से नहीं कर सकते हैं। The very nature of human tendency is this. और मनुष्य का जो सबसे जो स्वभाव I will है do. I will do in haste. वो घाई घाई मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, I can do. मैं कर सकता हूँ। You know, I will do this way. I will do that way. वो मनुष्य का एक गाय रहता है, मैं ऐसा But if करूंगा, you are मैं ये spiritual, करूंगा। if you are लेकिन spiritual, अगर आप आत्मिक हैं, you'll go into the room आप कमरे में जाएंगे, for everything. हर एक बात के You लिए latch the door. आप दरवाजा बंद करोगे, You'll pray unto God. आप परमेश्वर से प्रार्थना You'll करोगे seek God. और आप परमेश्वर को And I खोजोगे believe God is going to reward और you. फिर मुझे पता है परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। Hallelujah. हालेलुया। That's what. यही बात। But some people are like, you know, some people say I can do, but some people say, oh, I cannot do. It is not in my hand. I'm weak. I'm sick. First only negative thing comes in their mind. और कई कभी कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ, कोई ऐसा भी लोग Oh, रहते this हैं कि मैं ये नहीं कर this सकता subject हूँ। I cannot take. Oh, I'm so poor in studies. और कोई बोलेगा नहीं मेरे से ये होगा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता Oh, हूँ। this project, it is very big. I cannot do it. और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है, मैं The ये नहीं answer कर is सकता हूँ। Jesus, dear brothers and और sisters. प्रिय भाई बहनों, जो उत्तर है वो यीशु है, Not your question. वो आपका प्रश्न नहीं है। You are question. आप
सवाल है, Hallelujah. You are question. आप सवाल है, But there's one more person in your life. लेकिन आपके जीवन में और एक व्यक्ति His है name is Jesus. और उसका नाम है यीशु, Jesus is the answer. और यीशु ही उत्तर है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, Jesus is the answer. और यीशु ही उत्तर है। When you pray जब आप प्रार्थना करते and हो ask Jesus, और जब आप परमेश्वर से पूछते हो, He's going to do from your behalf. और वो आपके द्वारा आपके लिए करेगा। Jesus is for you. और यीशु आपके लिए है, He's going to give you unconditional favor. और वो आपको एक ऐसे अनुग्रह को देगा। You know, there is no favor in this world. और इस संसार में कोई आपको अनुग्रह नहीं Whatever करेगा। you do is failure. और जो भी आप करोगे वो सब नापास है। Whatever you try to do so far, और अब तक जो भी आपने किया है it is failed. वो सब नापास But है। rise up, my brother. लेकिन फिर से उठिए मेरे Rise up, भाइयों, my sister. मेरे बहनों, फिर से And उठिए say, और कहिए, Oh, I need God's favor. और कहिए कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह की I don't want जरूरत man's है। favor. मुझे मनुष्य की अनुग्रह नहीं If God चाहिए। favors me, अगर परमेश्वर मुझे अनुग्रह को देगा, my horn will be raised. मेरा जो सर है, मेरा जो सिंह है, सिंह है। सिंह है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. God is a lifter of your light. और परमेश्वर आपके उजाला को उठाने वाला परमेश्वर है। God is going to lift you. और परमेश्वर आपको ऊंचा Nobody is उठाएगा। going to lift. कोई आपको उठाएगा Yeah, नहीं that is ऊंचा। what the anointing is all about. और यही अभिषेक है, Holy Spirit is anointing. और यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। God, Holy Spirit will pour out His Spirit. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर बरसेगा, And then you will be strengthened. और आपको सामर्थ मिलेगा, You will be enveloped with the presence of और God. आप परमेश्वर के सामर्थ से भर जाओगे। And then what happens? और फिर क्या होगा? You will stand like Gideon. और आप गिडियोन के जैसे खड़े You will रहोगे, stand like Joshua. आप यहोशुआ के जैसे You will खड़े stand like रहोगे, Moses in front of your enemy Pharaoh. और आप मूसा जो फारो जो उसके सामने, मूसा के सामने That's आप what खड़े Jesus said. रहोगे। That's what Jesus said. और इसीलिए यीशु कहता है, Behold, I give you the power और यीशु कहता है, देख मैं तुझे सामर्थ को to दूंगा trample the power of the enemy underneath your कि feet. शैतान के हर एक सामर्थ को तेरे पैर के नीचे कुचलने Behold, I के give लिए, you all the power. और मैं तुझे सभी सामर्थ को दूंगा। What is that power? और वो सामर्थ क्या है? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ, In your weaknesses, आपके कमजोरी in our में, weaknesses. हमारे कमजोरी में, Behold, seek the power of Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ढूंढिएगा। And this is exactly God knew your weaknesses. और यही बात है जो परमेश्वर आपके कमजोरी को जानता है। Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, when we are given this good news, जब हमें ये अच्छे खबर, अच्छा what is that good खबर news? मिलता है, What is that good news? और ये अच्छा खबर क्या है? Our mind is not relied upon the power of the world, कि हमारा दिमाग इस संसार के सामर्थ के ऊपर निर्भर नहीं रहता but है, we are relying on the power of the Holy लेकिन Spirit. हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के ऊपर निर्भर रहते हैं। Then we are free from every bondage. फिर हम सभी बंधन से आजाद हैं, And righteousness, और धार्मिकता, strength, सामर्थ and holiness और पवित्रता will be ours. वो हमारा You रहेगा। need to know आपको ये बात the जानना strength है, is yours, जो सामर्थ है वो आपका है, righteousness is yours, धार्मिकता आपका है, and holiness is yours. पवित्रता आपका है। Whose holiness? कौन पवित्र You है? are enveloped with the holiness of Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के सामर्थ You are के not द्वारा भर गए। standing on your righteousness, आप आपके धार्मिकता के ऊपर नहीं खड़े हैं, but Jesus' righteousness. लेकिन यीशु मसीह के धार्मिकता के लिए खड़े And हैं। when Jesus indwells in you, और जब यीशु आपके अंदर निवास करता the है, strength is in you, righteousness is in you, सामर्थ holiness आपके is in अंदर you. है, पवित्रता आपके अंदर है। So again, तो फिर if the से Spirit of Christ अगर मसीह का सामर्थ is in you, आपके अंदर है, behold, I declare and decree और मैं आपको ये बोलता हूँ और घोषणा करता हूँ, every dead thing हर एक मरे हुए चीजें get arise in Jesus' वो name. सब उठ जाए यीशु के नाम Get से, arise in वो Jesus' name. सब उठ जाए यीशु के Arise नाम from your से, sleep. और तुम्हारे नींद से उठ जाए, Arise from your discouragement. तुम्हारे हर एक निराशपन से Arise उठ from your जाए, nervousness. हर एक आपके निराशपन जो भी है वो सब से Behold, the उठ जाए।
God is with you देखो परमेश्वर आपके साथ है in your weaknesses, आपके कमजोरी not में, in your strengths, आपका सामर्थ्य से not in नहीं, your might. आपके ताकत से नहीं, God strengthens you. और परमेश्वर आपको ताकत God देगा, dwells with you when you're weak. और परमेश्वर आपके साथ निवास करेगा And जब that's आप what the Bible कमजोर says. हो। और इसलिए बाइबल And कहती there's a है, song also. और एक गीत भी है, Let every weak person और हर एक कमजोर व्यक्ति say, I am strong. कहे कि मैं बलवान हूँ। And now let the weak say, I am strong. Hallelujah. हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Second thing, दूसरी बात, He will comfort you वो आपको सहारा देगा with His strength, उसके सामर्थ के with द्वारा, His voice, उसके शब्द के द्वारा, with His guidance. और वो आपको मार्गदर्शक Holy करेगा। Spirit will lead. पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। I'll tell you, मैं आपको कहता हूँ, when you say I'm weak, जब आप कहोगे कि मैं कमजोर हूँ, you know the Bible says, बाइबल कहती है His grace is sufficient for us. उसके अनुग्रह हमारे लिए काफी है। 2 Corinthians chapter 12 verse दूसरा 9. कोरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां वचन It कहता है, says, उसमें कहता है, Paul was asking, पौलुस पूछ रहा था, and it says, और वो Paul said, कहता है, how much Lord I have to go through this suffering? और पौलुस कहता है, मैं और कितने तकलीफ में मुझे जाना है। And Jesus appears to him, और यीशु उसके पास आकर कहता है, Paul, पौल, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी For है, now my power और अब से मेरा is सामर्थ made perfect अब वो सिद्ध हो गया है in weakness. कमजोरी में। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के dear बच्चे, people of God, परमेश्वर के जन, whenever you weak, जब भी आप कमजोर हैं, you know, do not get disturbed. तो आप जल्दी से निराश ना हो Do not get जाइए, into distress. और आप पूरी तरह से दुखित I'll में tell ना you, चलिए। whenever the distressing thing comes in your mind, और जब भी आपके दिमाग में वो जो दुखित होना वो दिमाग में आ जाता you have है, been sidetracked or distressed, या आपका दिमाग किधर और चला जाता है, I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, you need to concentrate on the power of Jesus. आपको परमेश्वर यीशु के सामर्थ के ऊपर आपके Because दिमाग को Jesus is लगाना है, appearing to Paul क्योंकि यीशु पौलुस के पास आता है and he says, Paul, और वो कहता है, पौल, what is you're saying? क्या तू कह रहा है? I'm saying, मैं तुझसे कह रहा how हूँ, many times you became weak, तू जितने बार भी कमजोर हो गया, my power was displayed in yourself. मेरा सामर्थ तेरे अंदर वो आ गया है, It was displayed. वो आ गया, उसके वो तेरे अंदर वो आ गया, प्रवेश किया। नाटकीय रूप से वो बाहर निकल दिखाई दिया सबको. Amen. So when you are weak, जो जब आप कमजोर हैं, the real strength, real glory of God will be displayed through you. तो परमेश्वर का जो असली महिमा है वो आपके द्वारा वो बाहर सबको दिखाई Maybe you देगा। are weak. शायद आप कमजोर हैं, Maybe many times you are sick. और कभी कभी आप बीमार भी रहेंगे, But in that situation, लेकिन उस समय में God will raise you. परमेश्वर आपको उठाएगा, And God will lift you up. और परमेश्वर आपको ऊंचा And उठाएगा, will make you a testimony in front और of आपको people. एक गवाही के लिए लोगों के सामने There खड़ा was a time करेगा। I was in the hospital. और एक समय था जब मैं अस्पताल में था, Admitted long for only for few hours. और कुछ ही क्षण के लिए Some मुझे years, अस्पताल some में years ago. भर्ती किया गया, Some years ago. कुछ साल पहले। You know, my small sister Reena, और मेरी छोटी बहन जो she रीना was है, checking my feet. और वो मेरे पैर को देख रही She थी, said it is very cold. और वो कह रही थी तेरा पैर बहुत ठंडा My हो mother गया है। and they both were crying. They thought I'm going to die. और इनकी माँ और बहन दोनों रोने लगे और सोचा कि अभी ये मर जाएगा, But what happened? लेकिन क्या हुआ? You know, everybody said you have to just put all that syringes, you know, glucose, everything. और सभी लोग जो अस्पताल के लोग कहा कि अभी तुमको सिरिंज जो सब लगाना पड़ेगा, And they put some 2-3. और एक दो ऐसा लगा दिए, And then I was restless. और मुझे बहुत बेचैनी हो Fear गई, came in me. मेरे अंदर डर आ गया, And also anger. और मुझे गुस्सा भी आने लगा, Anger of the Lord. और मुझे परमेश्वर का वो क्रोध आने I लगा। said, Lord, what is this? और मैं बोला परमेश्वर ये क्या हो I रहा cannot है? stay in this hospital. मैं इस अस्पताल में नहीं रह Not for सकता more हूँ, hours. और मैं और कुछ And घंटे के लिए नहीं actually रहूंगा। that was led by the Holy Spirit, not और- always
it is not like that always. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो ऐसे अगुआ हुआ, And then हमेशा I नहीं। was praying in tongues. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर And रहा as soon था, as I was praying, और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना Holy कर रहा Spirit था, spoke to me. पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया God will preserve your life for His kingdom. कि परमेश्वर तेरे जीवन को बचा कर रखेगा उसके महिमा के लिए, His kingdom. उसके राज्य के You know, लिए। it is written in the Bible. और बाइबल में लिखा है, God is saying to Paul, और परमेश्वर पौलुस से कहता है, and Paul is also saying, और पौलुस भी कहता है, God will keep me preserved परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा for His kingdom. उसके राज्य के लिए। Until His plan does not prosper, और जब तक उसके योजना सफल न हो He will जाए, not leave me. वो मुझे नहीं छोड़ेगा। I will be on this earth मैं इस पृथ्वी के ऊपर रहूंगा doing the mighty works of और परमेश्वर के महान कामों को Dear करूंगा। children, प्रिय बच्चे dear children of और God, परमेश्वर के बच्चे, dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, there is a plan on your और lives. आपके जीवन में एक योजना है। Whatever is going on, जो कुछ भी हो रहा it is the है, hand of God. ये परमेश्वर का हाथ है। God is displaying glory in your weakness. और परमेश्वर आपके कमजोरी में अपना सामर्थ को वो दिखा रहा God will है। use your lives. और परमेश्वर आपके जीवन को God इस्तेमाल will use करेगा। your weaknesses परमेश्वर आपके कमजोरी को इस्तेमाल to shame करेगा, the devil, तो शैतान को शर्मिंदगी to लेकर आए shame the evil people, those who talk against you. और हर एक को बुरे व्यक्ति लोग के बताने के लिए कि वो जो कोई भी आपके विरुद्ध में Rise up, my बात brothers. कर रहे हैं। On that, rise up, my और brothers. प्रिय भाई बहनों, फिर से उठ जाइए। In that hospital, और उस अस्पताल I में removed all that syringes, injections. और मैं सभी वो जो सलाइन जो भी लगाया था वो सब निकाल दिया। And what happened? तो क्या I हुआ? said to my mother, उन्होंने उनके माँ से कहा, let's go home. चलो हम घर चले। I came home. मैं घर आया I took discharge. और मैंने डिस्चार्ज ले That लिया night I slept nicely. और उस रात अच्छे से सो सका Morning I was completely healed. और सवेरे मैं पूरी तरह से चंगाई हो गया। Hallelujah. Hallelujah. Who comforted me? कौन मुझे सहारा दिया? With the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आवाज। You need to hear the voice of the Holy आपको पवित्र Spirit. आत्मा की आवाज को You need सुनना to hear चाहिए। God's voice. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना Dear brothers and चाहिए। sisters, प्रिय भाई बहनों, don't be lowly in your heart. आपके हृदय में आप बहुत ही तनाव में मत रहो। Don't be lonely. बहुत तनाव में मत Loneliness रहो। will kill you. और जो तनाव जब हम रहते हैं वो Don't get आपको मार don't get देगा। lost. आप खो मत जाना। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार Receive the करो। gifts of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के वरदानों को स्वीकार करो Cry out, Abba Father. और रो कि अब्बा पिता करके, And Jesus will comfort you. और यीशु आपको सहारा देगा Jesus dwells in you. क्योंकि यीशु आपके अंदर निवास Jesus करता है। said, क्योंकि यीशु कहता I'm है, going to heaven. मैं तो स्वर्ग जा रहा I'm going to हूँ, send Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा को And through भेजूंगा Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के me द्वारा and my Father, मैं और मेरा पिता we will dwell in you. हम तेरे अंदर निवास We will करेंगे। dwell in you. हम दोनों तेरे अंदर Now निवास in you, करेंगे। if you have the Holy अगर Spirit, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, God the Father, पिता God परमेश्वर, the Son Jesus पिता पुत्र यीशु, dwells in you. वो आपके अंदर You are निवास more than करता है। conqueror. आप जैवन से भी बढ़कर Maybe in हैं। pains, शायद आप दर्द में maybe in हैं, sickness, शायद आप बीमारी you are में more हैं। than conquerors. आप जैवन से भी Even the बढ़कर death हैं। cannot और separate. मृत्यु भी आपको Even अलग if नहीं you कर die सकता है। also, अगर आप मर भी जाए, You are victorious. आप विजयशाली You know why? हैं। क्यों? So far, क्योंकि अब तक God was with you. परमेश्वर आपके साथ था, When you die, लेकिन जब आप मर you are जाओगे, with Jesus. आप यीशु के साथ You are हैं। with God. आप परमेश्वर So के nothing साथ can हैं। separate तो us. कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता Nothing है। can separate कोई us भी हमें अलग नहीं कर with सकता the love है of God. परमेश्वर के That's प्रेम what Romans से। 8 says. और इसीलिए रोमियो Now, 8वां who can अध्याय separate कहता है, us? कौन हमें अलग कर Because सकता I have है? the plan of God. क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का I have the योजना है। purposes of मेरे God. पास परमेश्वर का उद्देश्य I है। have the love of God. मेरे पास परमेश्वर का प्रेम As है। many as days I live on this और earth, जितने दिन मैं इस पृथ्वी के ऊपर रहूंगा, I will be led by the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा मार्गदर्शन And करेगा। God, Holy Spirit will pour His love in my heart. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपने प्रेम को Say, डालेगा। dear church, this way. और प्रिय कलीसिया इस तरह Holy से Spirit is कहो, with me. पवित्र आत्मा मेरे साथ He है, is my rewarder वो मुझे प्रतिफल देने in वाला life है। and in death. और जीवन में और मृत्यु में। In life there are rewards. और जब हम जीवित हैं तो तभी भी हमें If प्रतिफल I को die, देगा। अगर मैं मर भी There's जाऊं, a great reward waiting for us. और हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रुका है स्वर्ग The में। crown of life. और जो जीवन का Because मुकुट, no more we are going to die. क्योंकि हम See, मरेंगे everybody नहीं। thinks
you die. सब It's लोग over. सोचते हैं कि मरने के बाद खत्म, But that is the start of living. लेकिन जो वो जो शुरुआत है As you जीने die का, on the earth, जैसे आप पृथ्वी के ऊपर मर जाते you हो, are alive in heaven. आप स्वर्ग में जीवित हैं, आप Jesus. यीशु के साथ हैं। Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes. अपने आंखों को बंद Father God, we कीजिए। thank you पिता हम धन्यवाद for your करते wonderful हैं, encouragement. एक अद्भुत As you were सहारा with के- Moses, और जैसे आप मूसा के as साथ the Holy था, Spirit was with Prophet Oded, और जैसे पवित्र आत्मा ओदेद के साथ था, how Holy Spirit encouraged Asa king, और जैसे राजा आसाफ को पवित्र आत्मा ने how Holy प्रोत्साहित Spirit किया, came on the Pentecost और day. जैसे पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में Now आया, I pray और आज मैं प्रार्थना each one करता of हूँ, the people, those who are watching और us, हर एक वो व्यक्ति जो देख रहे Holy हैं, Spirit touch their और lives, पवित्र आत्मा उनके जीवन को स्पर्श raise them from the sick bed. उनको हर एक बीमारी से Let उठा every दीजिए। bondage be broken in हर Jesus' एक name. बंधन टूट जाए I यीशु break के every नाम से। chains in और Jesus' हर एक name. हम chains को तोड़ दे I यीशु के speak नाम से। life in Jesus' और मैं name. यीशु के जीवन को उनके I ऊपर speak बोलती हूँ। life of God. और मैं परमेश्वर के जीवन को Every बोलता हूँ। lawlessness, हर एक अकेलापन, every loneliness, हर एक अकेलापन, every discouragement, हर एक निराश, every nervousness, हर एक जो भी निराश every को लेकर, backsliding, हर एक जो पीछे हटने की I आत्मा, bind you in Jesus' हम हर name. एक को यीशु के नाम से Demons, निकाल- leave our people. और शैतान हमारे लोगों को छोड़ Let our people be freed in the Holy हमारे Spirit. लोग को मुक्ति देते हैं पवित्र आत्मा के नाम से। In the name of Jesus, यीशु के नाम let से। everybody be free in the और Holy सभी Spirit. लोग पवित्र आत्मा में मुक्त हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम Now से। let the love of God. Now let the love of God. और अब परमेश्वर का प्रेम Grace that is sufficient from Jesus. और यीशु का अनुग्रह जो हमारे लिए काफी है, Be with you. हम सभी के साथ And let the रहे। Holy Spirit और पवित्र आत्मा make indwelling and have a wonderful friend with you. आप सभी के साथ निवास करे और एक अच्छा मित्रता बना In रहे। Jesus' holy name. यीशु के नाम Father, से thank you. धन्यवाद पिता। Amen. Amen.